मेरे पीछे जो आपको घर नज़र आ रहा है वो तथाकथित रूप से दिल्ली के मालिक का है। दिल्ली का वो मालिक जो जन लोकपाल आंदोलन से उभरा और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। इस हिसाब से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बाकी किसी चीज़ का सम्मान करे ना करे, लोकतंत्र में धरने का, प्रदर्शन का सम्मान ज़रूर करते होंगे। किसान आंदोलन में ये बात उन्होंने स्पष्ट भी कर दी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो लोग क्रूर लोगों को सत्ता से विस्थापित होकर सत्ता पर स्थापित होते हैं वही भविष्य में क्रूर हो जाते हैं, यानी सेलेक्टिव रेवोल्यूशन। एक तरफ जहां आप किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, वहीं अगर आपके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है तो इन प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए आ भी नहीं रहे हैं। मसला दिल्ली का है, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच के कन्फ्लिक्ट का है। 13,000 करोड़ रुपए का ये कन्फ्लिक्ट है। एमसीडी के अनुसार दिल्ली सरकार को 13,000 करोड़ रुपए देने हैं एमसीडी को, और वो दे नहीं रहे हैं। इसका नुकसान ये हुआ है कि पिछले 6 महीने से तीनों नगर निगमों में सैलरीज में बड़ी परेशानी आ रही है। बार बार इनके कर्मचारी धरने पर बैठते हैं, कार्य स्थगित होता है। मेरे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी जी है। छैल जी गोस्वामी जी, 4 दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ऐसा है, सबको जग जाहिर है कि एमसीडी की जो बकाया राशि है 13,000 करोड़, जिसमें तीनों नगर निगम हैं, और वो कोई भीख या खैरात नहीं है, वो ग्लोबल शेयर है। और जो दिल्ली सरकार के बजट के अंदर जो प्रावधान है जिसका, वो देने को तैयार नहीं है। हम मिलने का समय मांगते हैं मुख्यमंत्री जी से, कोई जवाब नहीं आता। दुनिया भर की ईमेल, लेटर के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, लेकिन जब इन्होंने हमें बुलाया तो हम आए यहाँ पे, लेकिन मिलने से मना कर दिया। दुर्भाग्य है, जब मिलने से मना कर दिया, हमने बोला कोई और समय मिल जाए, कोई जवाब नहीं। फिर हम यहाँ बैठ गए आके। जब बैठने के बाद हमें लगा कि कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जो आज समय नहीं होगा, हो सकता है शाम को आ जाए मिलने के लिए। लेकिन वो गाड़ी में बैठे बैठे देखते रहे, लेकिन गाड़ी से उतरने को भी तैयार नहीं थे। और हद तो जब हो गई कि हमारी महिला पार्षद भी हमारे साथ में हैं, और लगभग आज 4 दिन हो गए, रात और दिन हम ओपन में बिल्कुल इस सर्दी में, कड़कती सर्दी में बैठे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं कि आदमी कम से कम एक बार आके 5 मिनट पूछ तो ले कि बताइए क्या बात है, हमारी व्यथा सुने, जबकि उनको सब कुछ पता है। लेकिन ये पूरा इंटेंशनली जो कर रहे हैं वो, ये दिल्ली की जनता सब देख रही है। गोस्वामी जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों सरकारों के बीच के कन्फ्लिक्ट्स में पिस जो है वो एम्प्लॉयज़ रहे हैं। एम्प्लॉयज़ आपके हैं, एम्प्लॉयर आप हैं, तो वो बार बार आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा। क्या इस रास्ते में आप लोग कहीं सही जा रहे हैं? क्या आपको उम्मीद है कि आप लोगों को फंड्स इस रास्ते से मिल जाएंगे? देखिए, ऐसा है, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। जो बजट के अंदर, अगर वो मान लो उनकी जिम्मेवारी नहीं होती तो बजट के अंदर प्रावधान क्यों करते वो? जैसे केंद्र सरकार राज्य, किसी भी राज्य सरकार को देती है, इसी प्रकार राज्य सरकार नगर निकाय को देती है। और राज्य सरकार अपनी जेब से नहीं देती, वो सेंटर से पैसा आता है, सेंटर से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस पैसे को आप दबा के कुंडली मार के बैठ जाओ और फिर बाद में नगर निकाय को पंगु बनाने की कोशिश करो। कम से कम भाजपा शासित नगर निगम इस तरह पंगु नहीं बनेगी। सड़क पर भी आवाज़ उठा रही है और कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी आवाज़ उठा रही है, कानून का भी रास्ता अपना रही है, और हम दरवाजे पे उनके बैठे हैं। जब तक ये 13,000 करोड़ का हमें नहीं देंगे, या हमें कम से कम एक आश्वासन दें कि 13,000 करोड़ मैंने वहाँ खर्च कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, अभी फ़िलहाल इतना लो, बाकी इतना लेंगे, कुछ तो बात करें आके। उनका कहना है कि आप लोगों के पास फंड्स हैं, अगर आप एमसीडी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिल्ली सरकार को दे दें, वो दिल्ली सरकार जो है एमसीडी को चला देगी। फंड्स हैं या नहीं है ये मैटर नहीं है, मैटर ये कि आपकी जो जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं क्या, आप क्यों नहीं दे रहे? और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी। हम अपना हिसाब लेके बैठे हुए हैं, आप भी अपना हिसाब लेके आ जाइए। आप अपनी जिम्मेवारी कितनी निभा रहे हैं? हमारा फंड है या नहीं है उस मैटर की बात ही नहीं है। मैटर ये कि आप अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा रहे। जब आपकी देनदारी तब दीजिए आप। एक और सवाल है,
अगर ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, धरना आप कर रहे हैं, इसमें आप सफल नहीं हुए, आपको पैसे नहीं मिले, तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए ऐसा है, मुझे पूरी उम्मीद है हम सफल होंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के बीच में ये सारी बातें जा रही हैं। आज हम हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके दरवाजे बैठे हुए हैं, जो उनके अंदर जो संवेदनहीनता वाली बात आ गई है, जो नज़र आ रही है, सारी चीज़ें पूरी पब्लिक इस बात को देख रही है कि एक महिला पार्षद कम से कम एक 80 होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम छोटी सरकार है, वो बड़ी सरकार है, सरकार से मिलने आई है, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं है। ये संवेदनहीनता उनकी पब्लिक को नज़र आ रही है और ये उनको पे करनी पड़ेगी और सफल होगा धरना 100%। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गोस्वामी जी। हम लगातार आप तक एमसीडी के जो ये निगम पार्षद हैं, उनके जो प्रदर्शन है उसके अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।